दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं मिस्टर सोनू शर्मा। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में द्रौपदी और दुर्योधन का एग्जाम्पल लेकर कहा था कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे का बेटा अंधा, जब वो गिर गया था चलते चलते। तो उन्होंने कहा क्या उसके कहने से तू अंधा हो गया जो इतना भड़क गया कि महाभारत कर दी। लेकिन उसी बात में मैं कहना चाहूँगा कि अगर द्रौपदी ने उसको सीधे सीधे अंधा कहा होता तो वो भी आपकी तरह यही कहता, जाने तो इसकी बात का कौन माने, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। अगर द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा होता कि क्या अंधों की तरह चलता है, या इतना कह दिया होता कि बिना देखो बिना देखे चलने वालों का क्या होता है, तो वो छोड़ देता ये बात। लेकिन जो बात उसने कही वो ये थी अंधे का बेटा अंधा, और बहुत हंसी उस बात पे। देखिए, उसको भी तब बुरा नहीं लगता अगर सिर्फ उसको अंधा बुलाया होता। द्रौपदी ने उसके बाप के अंधेपन का मजाक उड़ाया। क्या ये सही था? आप ही सोचिए, अगर उस बेचारे का बाप अंधा है तो क्या उसके बाप की ये गलती है कि वो अंधा पैदा हुआ? भगवान ने जैसे उसको ज़मीन पे भेजा वैसा वो बेचारा पैदा हुआ। अगर भगवान ने उसे अंधा बनाकर पैदा किया ज़मीन पर, तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती? तुम अगर किसी अंधे का या किसी गूंगे बहरे इंसान का उसके बेटे के सामने या बेटी के सामने भी मजाक उड़ाओगे क्या, तो अच्छा लगेगा? उसे गुस्सा नहीं आएगा? आप ही सोचिए, अगर वो सिर्फ उसको ऐसे बोल देती कुछ, तो वो भी सोनू शर्मा जी जैसे आपने बोला कि उसके कहने से क्या तू अंधा हो गया, वो भी सीरियसली नहीं लेता। वो भी यही सोचता कि अरे इसके कहने से क्या मैं अंधा हो गया, कोई बात नहीं, जाने देता। अगर वो ऐसे ही बोलती कि तू क्या अंधा है जो ऐसे चल रहा है था जो गिर गया, या ऐसे बोलती कि देखो बिना देखे चलने वालों का यही अंजाम होता है, तो वो छोड़ देता और इतनी बड़ी लड़ाई होती भी नहीं। इसलिए आप पूरी बात की गहराई समझिए कि उसने क्योंकि उसके बाप को अंधा बोला, उसके बाप का मजाक उड़ाया, इसलिए वो पांडवों के खिलाफ लड़ा। ये महाभारत भी द्रौपदी के इसी घटिया विचार के कारण हुई। इसमें दुर्योधन की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी द्रौपदी की थी। आप दुर्योधन को दोषी मत ठहराइए। अगर इस लड़ाई का कोई मेन कारण है तो वो द्रौपदी है, ना कि दुर्योधन। वो पांडवों से कभी लड़ता भी नहीं और मरता भी नहीं। यही सच्चाई है। आपने अपने एक मोटिवेशनल वीडियो में ये बात कही थी कि उसके कहने से क्या ये अंधा हो गया जो ये लड़ पड़ा। लेकिन उसको तब बुरा लगा एक्चुअली जब उसके बाप की बेइज्जती हुई, जब उसके बाप के अंधेपन पे वो हंस रही थी और उसके बाप के अंधेपन का मजाक उड़ाया गया। ये कोई बेटा या कोई बेटी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके माता पिता की कमज़ोरी का मजाक उड़ाया जाए या किसी बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। तो यही एक सच्चाई है। आप इसको बिल्कुल एक रोस्ट वीडियो की तरह मत लीजिएगा सोनू शर्मा जी। मैं सिर्फ जो है सच्चाई बता रहा था कि किस वजह से महाभारत हुई, और द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो सब ये ना बोलती तो महाभारत भी नहीं होती, ना उसका चीर हरण होता, ना वो बाजी खेली जाती,
जो बाजी खेली गई पांडवों और कौरवों के बीच। सब नॉर्मल चलती जिंदगी उनकी, सब हंसी खुशी एक साथ रहते, पांडव भी और कौरव भी, भाई भाई की तरह। ये जो बुरा हुआ ये द्रौपदी का कारण हुआ कि सारे कौरव मारे गए और एक पांडव भी मारा गया, कर्ण। इसलिए जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें। पांडवों में भी मारा गया, अर्जुन का बेटा भी मारा गया था, भीम का बेटा भी मारा गया। लेकिन जो है जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, तो ये द्रौपदी का दोष था, ना कि कौरवों का। अगर पांडवों ने भी परिवार खोया है द्रौपदी के कारण, और कौरवों ने भी अगर परिवार खोया है तो भी द्रौपदी के कारण। वो युद्ध ही उसी की नाम समझी की वजह से हुआ, वरना वो युद्ध कभी ना होता। अगर कोई मारा जाता भी तो सिर्फ वो कृष्ण जी के हाथों, वो जो मामा शकुनी था, बस। उस एक खून से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शकुनी मारा जाता अच्छा ही होता, वो तो मारा भी गया, लेकिन उसको वैसे भी मार देते अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। युद्ध ही नहीं होना था, युद्ध होता तो सिर्फ कृष्ण जी और शकुनी के बीच, दैट्स इट, छोटा सा युद्ध। क्योंकि शकुनी बहुत घटिया इंसान था, उसका मरना तो ज़रूरी था।